अपूर्वा मखीजा मोहतरमा खुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, पर आप इनको अराजकता की निर्विवाद क्वीन कह सकते हैं। अपना निकनेम रखा इन्होंने द रेबल के। हमारे देश में जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, जहां बातें होती हैं कि महिला पुरुष कंधे से कंधा मिलाकर चले, वहां ये मोहतरमा किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक कंटेस्टेंट से कहती हैं कि शादी करना है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उससे आगे ज्यादा सिखाने वाली उसके पैंट के अंदर भी 6 इंच का कम से कम होना चाहिए। अपने मम्मी के प्राइवेट पार्ट का जिक्र करके उससे कहती हैं, हो जाएंगे भाई, अपनी मां के अलावा किसी और का देखा है? और हैरानी की बात यह कि इनके भी चाहने वाले हैं जो इन सब बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, इन बातों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। इनको देश के बड़े बड़े कॉलेजों में न्योता दिया जाता है, ये वहां जाती हैं। क्या आज की पीढ़ी मां के निजी अंगों का जिक्र करके डार्क कॉमेडी के नाम पर उसे नॉर्मलाइज कर सकती है? भाई 100 रुपये दे दिया यार, ऐसा ही होना चाहिए। सोचेगा देश की तमाम महिलाएं, देश के तमाम माता पिता, भाई बहन, सोचिएगा। इन्होंने कंटेस्टेंट से पूछा कि जहां से पैदा हुआ अपनी मां के अलावा किसी और महिला का वो भाई दादा तो खुश हो गए यार, इनकी मोटी गाली, गंदी गाली, छिछली गाली, जिसे मैं नहीं बोल पाऊं। महिला होकर महिला को गाली देना अब फैशन। सवाल है अपूर्वा कौन सा ट्रेंड सेट कर। सवाल ये भी कि क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते? क्या वो ये सब नहीं देखते? बदतमीजी और फूहड़ता की ये इंतहा को देखकर क्या इनके माँ बाप असहज नहीं होते? क्या ये लोग जो इंस्टाग्राम को अब एक गंदगी का अड्डा बना चुके हैं, और ये सिर्फ अपूर्वा तक नहीं, और बहुत सारी लड़कियां हैं जो दिन रात कपड़े खोल कर व्यूज कमा रही हैं, इनके माँ बाप भाई बहन नहीं है, वो असहज नहीं होते? क्या अपूर्वा अपने माँ बाप भाई के सामने भी इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकती हैं? और वो कैसे माँ बाप हैं जो अपनी बेटी के इस तरह के व्यवहार पर शर्मिंदा नहीं है? या फिर ये मान लें कि वो जो गाना था, ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, माँ बाप भी असहजता को विटामिन एम से शांत कर लेते हैं कि पैसा आ रहा है। सोचिएगा और इसको नॉर्मलाइज होने मत दीजिएगा। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है, के साथ ये हमको आपको सोचना समझना है। मुझे नहीं मालूम कि इनकी अश्लीलता पर कौन कौन कहां कहां ठहाके मार रहा है, मगर इतना जरूर है कि अश्लीलता देश के एक बड़े वर्ग को रास नहीं आई। यहीं पे है भाई। महाराष्ट्र सरकार के कई मंत्रियों और नेताओं ने इस पर सवाल खड़े किए। खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि व्यक्ति के भी नियम है, अगर कोई उसे पार करेगा तो कार्रवाई होगी। इन पर मामला भी दर्ज किया गया है। उधर आक्रोश की आग फैलने के बीच जब विरोध के तीर निकलने लगे और जब लगने लगा कि भैया करियर दांव पर है, मुझे लगता है कार्रवाई हो सकती है, फजीहत हो रही है, सोशल मीडिया पर लोग गाली दे रहे हैं, इनको उल्टा जाके आईना दिखा रहे हैं, अनफॉलो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री ने बयान दे दिया है, महिला आयोग एक्टिव हो गई है, देश के अलग अलग राज्यों में FIR हो रही है, तब रणवीर साहब सामने आते हैं और माफी मांग लेते हैं। लेकिन फिर वही बात, माफी कब मांगी? मुख्यमंत्री के बयान के बाद, महिला आयोग की शिकायत के बाद, सोशल मीडिया पर लानत मलानत के बाद। वरना इन्होंने भी अपना कमेंट सेक्शन बंद करके बचने की पूरी कोशिश की थी। भाई इसीलिए हमको लगता है इसलिए छोड़ दिया। जो किसी ने कहा था कि अ फोर्स्ड अपॉलजी इज नेवर फ्रॉम द हार्ट। बाकी कानून अपने हिसाब से काम करेगा। समाज के तौर पर माफ करना है नहीं करना है वो आपका अधिकार है, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है, इस पे फैसला हम पर छोड़ते हैं। लेकिन जरूरी जो है वो ये कि इस तरह की अश्लीलता पर रोक लगे। बहुत जरूरी है ऐसी कठोर कार्रवाई हो कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा सोशल मीडिया पर ऐसी गंदगी फैलाकर उसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करने के पहले 50 बार सोचे। ये जरूरी है। अपने लिए ना सही, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूर सोचेगा। ये सोचेगा, राजी हो जाएगी भाई। क्या आप अपने बच्चों को ऐसा देखना चाहते हैं? क्या आपकी बीवी, आपका पति ऐसा हो चलेगा? ओ भाई सारा वो भी लड़की। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना।